नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे 2000 के नोट की, 5000 के नोट की और 10,000 के नोट की। आपको पता होगा कि 1000, 5000 और 10,000 के नोट पहले भी चला करते थे, लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने अचानक नोटबंदी की थी। तब उसे नोटबंदी नहीं कहते थे, विमुद्रीकरण कहा गया, डिमोनेटाइजेशन भी कहा गया, लेकिन बड़ा हल्ला नहीं मचा क्योंकि बहुत कम लोग, मुझे तो पता भी नहीं था कि 1000 का नोट होता है। बहुत से लोगों को उसी दिन खबर मिली कि 1000, 5000 और 10,000 के भी नोट होते हैं जिनको सरकार ने बंद कर दिया। और पहली बार उसे ही काले धन के खिलाफ बड़ा भारी एक काम माना गया। और तब से ये बात बार बार उठती रही कि साहब जब बड़े नोट बंद कर दिए जाएं। फिर जब सरकार ने एक वक्त पे 500 के और 1000 के नोट दोबारा जारी किए, 500 रुपये का नोट पहली बार आया और 1000 का नोट उसके बाद जारी हुआ, तब भी ये चर्चा चलती थी। लेकिन नवंबर 2016 में मोदी जी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया, उसके पहले तक लोग सोचते थे कि शायद बंद हो जाए, शायद बंद हो जाए, लेकिन हो जाएगा वास्तव में नहीं सोचते थे। उसके बाद आया 2000 का नोट और अब 2000 का नोट भी बंद हो गया है। कहा जा रहा है कि ये इस नोट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्कुलेशन में रहता नहीं है, बहुत कम रह गए हैं। लेकिन क्या आपको खबर है कि इससे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन 5000 और 10,000 के नोट जारी करने की सलाह दे चुके थे। और ये सलाह उन्होंने 2014 में दी थी। 2014 में 5000 और 10,000 के नोट जारी करने की सलाह प्रोफेसर रघुराम राजन ने क्यों दी थी? उस वक्त वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और ये बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रिजर्व बैंक की तरफ से मानी गई है कि ऐसा कहा गया था। ये एक बिजनेस अखबार में इसके ब्यौरे आए हैं। प्रश्न ये है कि क्यों कहा गया था? कहा इसलिए गया था कि करेंसी की वैल्यू एरोड हो रही है। आप जितना सामान 1000 रुपये में खरीद पाते थे, अब उससे बहुत कम आ रहा है। आपको कहीं 5000, कहीं 10,000 देना पड़ता है सामान्य खरीदारी में। इसलिए शायद रिजर्व बैंक ने सलाह दी कि ये नोट जारी किए जाएं। उस पर विचार भी हुआ, लेकिन फिर ये नोट जारी नहीं किए गए। तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि आखिर ये नोट जारी नहीं किए गए? क्यों? हालांकि जब ये 2000 का नोट आया, अभी जब बंद हुआ, तो इस वक्त कहा जा रहा है कि बड़े डिनोमिनेशन के, बड़े करेंसी के नोट को कम रखना चाहिए सर्कुलेशन में। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे काला धन इकट्ठा हो जाता है। फिर वो 5000 और 10,000 के नोटों की जो चर्चा हुई थी, उसमें क्या ये बात दिमाग में नहीं आई होगी कि 5000 और 10,000 के नोटों से काला धन जमा होगा? वो बात ज़रूर आई होगी, लेकिन इससे बड़ी चिंता थी सरकार के सामने। और वो चिंता ये नहीं थी कि काला धन जमा होगा। काला धन जमा होने का तो ये वाला इलाज है कि कुछ समय के बाद आप इसको बंद कर दीजिए। लेकिन उस वक्त ये तर्क दिया गया और ये आ गया था उसके कुछ समय बाद ही, बाद में रघुराम राजन ने इस बात को माना है अपनी चर्चा में, कि ये करेंसी नोट इसलिए नहीं रखे गए बड़े वाले 5000 और 10,000 के, क्योंकि नकली नोट बनने का डर था। और उस वक्त भी ये कहा गया, हालांकि उस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा थी, 10% से ऊपर महंगाई चली गई थी। इसी वजह से शायद ये चिंता थी कि करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है, तो किसी तरह इसको काबू में लाया जाए। लेकिन बड़े नोटों के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क ये था कि हम जिस जगह रहते हैं, हमारा देश जहाँ है, और हमारे आस पड़ोस में जो माहौल है, जिस तरह के हमारे पड़ोसी हैं जो नकली नोट छाप के भी भारत में भेजने का धंधा करते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है काम अगर नोट बड़ा होता है। 5000 रुपये का एक नकली नोट छाप के आदमी 5000 रुपये का हिसाब कर सकता है। 100 रुपये के उसको इसके लिए 50 नोट छापने पड़ेंगे। तो ये आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि आप कितनी करेंसी का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए बड़े नोटों का जाली नोट बनना काफ़ी प्रेवलेंट है, बहुत प्रचलित है। और यही वजह है कि सरकार उस वक्त 5000 और 10,000 के नोट छापने से पीछे हट गई। ज़्यादातर जगह आप देख लें कि होता क्या है, बड़ा नोट दूसरी तरफ से भी देखेंगे। बड़ा नोट बहुत ऐसे मुल्कों में दिखाई पड़ता है जहां महंगाई बहुत ज़्यादा है, जहां की करेंसी की कोई हैसियत नहीं रह गई है। तो क्या भारत अपने को उस क्लब में शामिल करना चाहता है? ये प्रश्न लगातार बना रहेगा। अभी भी महंगाई बहुत है, लेकिन क्या भारत के रुपए की ताकत कम हो रही है या बढ़ रही है? भारत के रुपए की ताकत आप डॉलर के मुकाबले देखेंगे तो पिछले 5, 7, 10 सालों में कम हुई है। वो लगातार $1 खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, या €1 खरीदने के लिए। लेकिन क्या वो इतनी बुरी हालत है कि हमको 5000, 10,000 के नोट छापने पड़े?
ये शायद सच नहीं है। और आप अमेरिका में देखिए तो सबसे बड़ा नोट $100 का होता है। ब्रिटेन में देखिए तो 50 पाउंड सबसे बड़ा नोट है, इससे बड़ा नोट होता ही नहीं है। तो मजबूत इकोनॉमीज़ जो हैं उनमें छोटे नोट चलते हैं, उसी में आपके सारे खर्चे हो जाते हैं, उससे ज़्यादा। और लोग इतना पैसा भी रखते नहीं हैं। $100-200 जेब में रख के आमतौर पे आदमी घूमता नहीं है, क्योंकि जहाँ जाइए वहाँ ATM चलता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है। जैसे अब भारत में बहुत तेज़ी से ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम चल रहा है, तो ऐसे में शायद बड़े नोटों की आवश्यकता अब बिल्कुल नहीं रह जाती है। आप ज़्यादातर भुगतान अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, और आप काले धन का लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई सुविधा नहीं होती है एक बड़ा नोट आने से। ये बात आज कही जा सकती है, लेकिन 2014 में जब ऑनलाइन पेमेंट इस तरह से नहीं आए थे, तब भी सरकार ने जो फैसला किया वो शायद ये भविष्य की तस्वीर उनको उस समय न दिख रही हो, लेकिन इतना तो दिख रहा था कि पड़ोसी देश या शरारती तत्व नकली नोट छापने का धंधा तेज कर सकते हैं और उससे इकोनॉमी को बड़ी तगड़ी चोट लग सकती है। इसलिए बड़ा नोट छापना अच्छा नहीं रहेगा। और यही वजह है कि आज आपको 5,000 और 10,000 तो छोड़ दीजिए, 2,000 का नोट भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस समय दिख रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो 2,000 का नोट खत्म हो जाने वाला है। वो लीगल टेंडर टेक्निकली बना रहेगा, लेकिन प्रचलन में नहीं होगा। आज भी आप बाजार जाके जरा 2,000 का नोट दे के देखिए कितने लोग उसको लेने को तैयार हैं। इससे समझ में आ जाता है कि वो नोट अब अतीत की बात होने जा रहा है। इसके बाद क्या होगा, कौन सा नया नोट आएगा, ये कहना आज मुश्किल है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।